और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है, इजराइल के हालात की पूरी जानकारी दी है। बड़ी और अहम खबर, बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री से बात की है। भारत ने आतंकी हमले की निंदा की है। पीएम मोदी ने कहा भारत के लोग इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं और पहले दिन भी जब इजराइल ने अटैक किया था उसके बाद से ये बात सामने आ रही है। विकास चंद्रा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ गए। विकास, क्या अपडेट है? देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की है। थोड़ी देर पहले उन्होंने फोन किया था और जो वहां के हालात हैं उससे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया और पूरी जानकारी दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें आश्वासन दिया और उन्होंने बताया कि भारत बहुत पहले से ही आतंकवाद से पीड़ित है और आतंकवाद से भारत की जो नीति है वो बिल्कुल साफ है। और आपने भी देखा होगा कि जैसे ही हमास के हमले की खबर आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट आया था और सरकार ने अपनी स्थिति साफ कर दी थी कि भारत सरकार का स्टैंड क्या है और उन्होंने इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही थी। तो अब इजराइल ने पूरी जानकारी दी है कि वो क्या कर रहे हैं, उनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है और भारत ने उसके साथ सहमति जताई है। और एक तरीके से कहें तो भारत इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। विकास, इस तरह से जो आतंकी हमले होते हैं उसका लगातार भारत विरोध करता है और इसी का नतीजा था कि जब पहले दिन ही हमास के आतंकी घुसे थे इजराइल में, तब भी हिंदुस्तान की तरफ से ये बहुत स्टैंड क्लियर था कि हम उनके साथ हैं। विकास जी बिल्कुल, आप देखा कि जब भी भारत का अगर आतंकवाद की बात थी, भारत जब भी आतंकवाद की बात करता था तो पहले जो दुनिया था, दुनिया के तमाम देश थे, वो कहते थे कि भारत के अंदर का अंदरूनी मामला है, कानून व्यवस्था की समस्या है। लेकिन जैसे जैसे आतंकवाद की भयावहता बढ़ी तो भारत के स्टैंड को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि आतंकवाद आखिर है क्या। यही वजह है कि भारत जब भी आतंकवाद को लेकर स्टैंड लेता है तो अब पूरी दुनिया उस बात को गंभीरता से सुनती है। और जैसे ही हमास के हमले की बात आई और तुरंत भारत सरकार की तरफ से जो खड़े होने की बात आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किए थे, तो उसकी स्थिति बिल्कुल साफ हो गई थी। हालांकि अब देखिए, तमाम दुनिया के ऐसे देश हैं जो बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं कि इजराइल के साथ कौन है और तमाम ऐसे देश भी हैं जो फिलिस्तीन और हमास की भी पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारत आतंकवाद का हवाला देते हुए साफ कर दिया था कि आतंकवाद की किसी भी गतिविधि को भारत बिल्कुल समर्थन नहीं देता है और जहां से भी आतंकवाद हो रहा है उसके खिलाफ भारत है। तो इसको इजराइल ने सराहना भी की थी और भारत में जो इजराइल के दूत हैं उन्होंने भी भारत सरकार के इस कदम और बयान की उन्होंने सराहना की और कहा कि इससे काफी उनका मोरल बढ़ा है और इससे साफ हो गया है कि भारत जो है वो इजराइल के साथ है। तो निश्चित तौर पर एक भारत का अपना एक संबंध भी इजराइल के साथ है, द्विपक्षीय संबंध उसका है और बहुत अच्छा संबंध इजराइल के साथ है जो गाय बगाए देखने को मिलता है। और यही वजह है कि आज जब बातचीत हुई तो इजराइल ने अपनी स्थिति रखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत सरकार की क्या स्थिति है, भारत कहाँ खड़ा है, उसको साफ कर दिया। और मुझे लगता है कि इजराइल इससे संतुष्ट भी है। तीन नहीं बल्कि सैकड़ों मिसाइलों का मुंह इजराइल ने गाजा पट्टी की ओर खोल दिया। इजराइल के अटैक से गाजा पट्टी के कई इलाके खंडहर में तब्दील हो गए। इजराइल का मकसद क्लियर है, हमास का सर्वनाश। गाजा पट्टी पर पिछले 90 घंटे में इजराइल ने 3 तरफ से हमले जारी रखे हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि हमास का अटैक 9/11 जैसा है, लिहाजा दहशतगर्दों का अंजाम भी उतना ही खौफनाक और भीभत्स होगा। हमास पर इजराइल के हमले की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां इजराइल के फाइटर जेट ने एक मस्जिद को टारगेट किया। इजराइल का दावा है कि मस्जिद में आतंकी छिपे थे और उनका हेडक्वार्टर था। इजराइल के हमले लगातार तेज हैं। इजराइल ने गाजा में 1700 से ज्यादा टारगेट्स को तबाह कर दिया है।
इसमें हमास के 475 रॉकेट सिस्टम, 73 कमांड सेंटर शामिल है। इजराइल ने 23 ऐसे इमारतों पर भी हमला किया जिसका इस्तेमाल हमास आतंकी गतिविधियों के लिए करता था या फिर हमास के आतंकी छिपे हुए थे। 22 अंडरग्राउंड ठिकानों को भी इजरायली सेना ने तहस नहस कर दिया। इजराइल की तीनों सेनाएं गाजा पट्टी में आतंकी संगठन हमास पर निशाना साध रही हैं। गाजा पट्टी के जिन इलाकों में इजराइल ने हवाई हमले किए हैं उनमें गाजा सिटी, बेत हनोन, खान यूनिस के इलाके शामिल हैं। इन जगहों पर हमास के सबसे ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल के हमले से गाजा पट्टी कांप रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा पट्टी पर पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया है। गाजा पट्टी और हमास के लड़ाकों को घुटने के बल लाने के लिए बिजली, खाना, पानी समेत जरूरी सप्लाई बंद कर दी गई है। इजराइल ने 3 लाख सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात किया है। इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती बंधकों को बचाना है। इजरायली सेना के जवान गाजा पट्टी की ओर लगातार कूच कर रहे हैं। कई इलाकों में घर घर जाकर तलाशी की जा रही है। इतना ही नहीं, हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को छुड़ाने की कोशिशें हो रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।